जब देर रात मुझे 5 अंकों वाले फोन नंबर से पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर मिला, फिर जो हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस 5 अंकों वाले टेलीफोन नंबर ने मुझे यह काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और मेरा पिज्जा डिलीवरी का काम खूब फल फूल रहा था। मुझे 2020 का वो दिन अच्छी तरह याद है। मेरी रात की ड्यूटी थी। रात के लगभग 11 बजे होंगे, तभी मेरे फोन की घंटी खनखनाने लगी। मैंने देखा तो कोई अननोन नंबर था। मेरे फोन पर अननोन नंबर से फोन आना एक सामान्य सी बात थी। मैंने फोन उठाया तो उधर से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। उस लड़की ने मुझे 4 पिज्जा का ऑर्डर देते हुए अपना पता भी बताया, जो मेरे होटल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि रात के 11 बज चुके हैं, ऊपर से यह स्याह अंधेरी रात। फिर सोचा कि 4 वीआईपी पिज्जा ऑर्डर है, नहीं गया तो कहीं शिकायत न हो जाए, और शिकायत होने की स्थिति में मेरी नौकरी भी जा सकती है। कोरोना काल की वजह से काफी लोगों की वैसे ही नौकरी जा चुकी थी। दोस्तों, मैं पिज्जा पैक कराने के बाद उस बताए गए पते पर मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। जब मैं बताई उस हवेली के रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी मुझे उसी रास्ते पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो मैंने सोचा इसी व्यक्ति से उस हवेली का पता पूछ लेता हूँ। जब मैंने उससे उस हवेली का रास्ता पूछा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक यूं घूरा जैसे किसी अजूबे को देख रहा हो, और घूरते हुए उसने कहा, इस रास्ते पर मुझे नहीं लगता उस मकान में कोई रहता है। एक बार तो मेरी भी हवा निकल गई। बिना कुछ कहे मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ गया कि अगर कोई नहीं रहता तो ऑर्डर वाली लड़की ने यहाँ का रास्ता रास्ता ऐसा क्यों बताया। चूंकि 4 पिज्जा का ऑर्डर था, तो मैंने सोचा कि 4 लोग तो जरूर होंगे कम से कम, और एक लड़की। फिर ऑर्डर देने वाली लड़की थी। हो सकता है कहीं बाहर रहती हो, इस आदमी को न पता हो और वो यहाँ पर आई हो और इसीलिए पिज्जा का ऑर्डर दिया। यह मैं अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ गया। तभी मेरी नजर एक हवेली नुमा मकान पर पड़ी। मैं देखते ही समझ गया यही वो मकान होगा जहां से मुझे फोन किया गया था। जब मैं फोन करने के लिए नंबर देख रहा था तो यह देखकर हैरान रह गया कि स्क्रीन पर केवल 5 डिजिट ही नजर आ रहे थे। मैं कुछ सोच ही रहा था। इससे पहले कि कुछ और सोचता, मैं यह सोचकर परेशान हो ही रहा था कि मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैंने स्क्रीन की तरफ निगाह दौड़ाई तो वहां केवल 5 डिजिट ही दिखाई पड़ रहे थे। मैं समझ गया यह वही नंबर है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो उसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। उसने शायद मुझे झरोखे से देख लिया था, और तो उसने मुझसे कहा, आप मेरे ठीक नीचे खड़े हैं, आप सीधे ऊपर चले आओ जिस कमरे में रोशनी हो रही है।
मैं बिना समय गंवाए वहां पहुंचा तो देखा कि पास से ही ऊपर के लिए सीढ़ियां जा रही हैं। जहां सीढ़ियां खत्म हो रही हैं वहीं पास ही में कमरे का दरवाजा है। अंदर कमरे में रोशनी हो रही है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं नीचे सीढ़ियों के पास खड़ी कर दी और पिज्जा लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ वहां पहुंच गया। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर एक लड़की कुर्सी पर बैठी है। उसने मुझे देखते ही कहा कि पिज्जा उस टेबल पर रख दो। मैंने चारों पिज्जा टेबल पर रख दिए और उस कमरे से बाहर चला आया। उस लड़की ने मुझे अपने हाथों से कंगन निकालते हुए कहा, रुकिए, पैसे लेकर जाइए। मैं रुक गया। उस लड़की के हाथ में 2 कंगन थे। उसने मुझसे कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये कंगन रख लीजिए। मैं समझ गया था कि यह लड़की घर से भाग कर आई है, तभी इसके पास पैसे नहीं है। मैंने उसके कंगन यह कहते हुए नहीं लिए कि मैडम, इन कंगनों की कीमत इस पिज्जा से कहीं गुनी ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं ले सकता। हाँ, इतना है कि मैं कल आकर पैसे आपसे ले जाऊंगा। परंतु उस लड़की ने कहा, नहीं, आपको कंगन तो लेने होंगे, वरना मुझे पिज्जा वापस करना होगा। पिज्जा वापस करने की बात सुनकर मैं थोड़ा सहम गया। मैंने सोचा, वैसे ही लेट हो रहा हूं, कल दिन में आकर इससे बात करूंगा। और मैं उसकी जिद के आगे हारते हुए कंगन लेकर चला आया। जब मैं उतरकर नीचे अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वापस लौट रहा था, अभी उस हवेली से कुछ दूरी पर ही था कि तभी मुझे उस सुनसान भरे रास्ते पर सामने से 2 लाइटें चमकते हुई दिखाई दी। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि ये कोई गाड़ी है जो मेरी तरफ ही आ रही है। जब वो गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने देखा कि वह गाड़ी पुलिस की जीप थी। उसमें दरोगा सहित 4 सिपाही भी थे, जिन्होंने मुझे आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए पूछा, इतनी रात को सुनसान हवेली में क्या कर रहे थे? तो मैंने उन्हें बताया कि वह हवेली सुनसान नहीं है, वहां लाइटें हैं, कमरे में वो सब सामान मौजूद है जो एक बेडरूम में होना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां 4 लोग भी हैं जिन्हें मैं पिज्जा डिलीवरी करके लौट रहा हूं। जिनमें से एक लड़की थी, उसी ने मुझे पिज्जा का ऑर्डर दिया था। हालांकि उन पुलिस वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ पागलपन के बादल छाए हैं। खैर, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल मुझे इसी जगह पर दोबारा लेके आना। दोस्तों, यकीन मानो, जब मैं सुबह दोबारा उन पुलिसकर्मियों के साथ उस हवेली में वापस लौट कर आया तो इतना भयभीत था कि मैंने उसी दिन से पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम ही छोड़ दिया। दोस्तों, जो भी मैंने उस रात देखा वो सब मेरी आंखों का वहम था या मेरे मन का, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन वो जो कंगन मुझे आज भी इस बात को हैरान करते हैं कि आखिर वो 4 लोग थे कौन। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं और ये कहानी भेजने वाले हैं
राधे श्याम। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके संज्ञान में इस तरीके की कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी कहानी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जगह दूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। शुभ रात्रि दोस्तों, शब्बा खैर, खुश रहिए और सुनते रहिए मेरी कहानियाँ प्रमोद झा के साथ।